अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें हमने पढ़ना है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्ली एजिस में कितने एलिमेंट्स थे, ओनली 9। टिल 19th सेंचुरी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, 63। और अब कितने हैं, 118। ठीक है जी, इनमें से 92 क्या है, नेचुरल है। और इनको अरेंज करने के लिए, टेबल बनाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था। हम उन साइंटिस्ट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमने जिस साइंटिस्ट का काम पढ़ना है उसका नाम है जी डॉबरीनियर। और उसके काम को क्या बोला गया जी, ट्राइएड्स। ट्राइएड्स का मतलब है कि उसने तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बना लिए थे, ग्रुप। फिर उसने कहा था कि जो तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है, अगर उसकी हम एवरेज लें तो सेंटर वाले का मास आ जाएगा। अब उसने कौन से एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का मास है 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का कितना है, 137। अब देखेंगे 40 और 137 की एवरेज लें तो क्या आएगा, 177। ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करें और फिर क्या आ जाएगा, 88। और जो आंसर आया 88 तो वो किसका मास है, स्ट्रोंशियम का। ठीक है जी। अब तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम और बेरियम, इनकी एवरेज लें तो सेंटर वाले का मास आ जाएगा। यही उसका क्या था जी, डॉबरीनियर ट्राइएड्स। लेकिन इसके काम को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स ये बिहेवियर शो नहीं करते थे। इसलिए फिर आगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। उसका इंशाल्लाह हम कल सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ किसके काम के बारे में पढ़ना है, डॉबरीनियर ट्राइएड्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको आई होप समझ आ गई होगी। और इसको आपने सारा याद करना है। अ जर्मन केमिस्ट से लेके लास्ट तक डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर, आज का यही काम है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर। इसमें हमने जिस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है वो है मेंडलीफ। और इसके काम को क्या कहा गया, पीरियोडिक टेबल। इसने भी उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे 63, उनके साथ ही काम किया। उसने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की शक्ल में एक पीरियड में हॉरिजेंटली अरेंज किया। अब देखिए 1 to 8 एक पीरियड मैंने ले लिया और इसमें जो 9th वाला एलिमेंट था वो सारे उस एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में आते गए और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, आपस में मिलती थी। अब इसने फिर प्रॉपर्टीज़ तो सारी मिल रही थी इनकी ग्रुप की शक्ल में। और फिर इसने इसको टेबल का नाम, पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया। और इसके बाद फिर उसने इस काम के बेस के ऊपर अपना एक लॉ प्रेजेंट किया, उसे बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। और ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसका सारे के सारा काम किस पे बेस कर रहा था, एटॉमिक मासेस पे। अब इसमें एक वर्ड आया है, पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा जी, पीरियोडिक फंक्शन का ये देखें, ये कहाँ से वर्ड निकला है, पीरियड से। और इसका मतलब है रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही थी। अब जैसे कि इसने हॉरिजेंटली जो ग्रुप पीरियड बना लिया था, उसमें जो वर्टिकल कॉलम में आए थे वो रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर थी। तो ये तो हो। अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे हफ्ते के जो भी दिन है, कोई भी एक दिन ले लें, जुमा कितने दिन के बाद फिर आएगा, 6 दिन के बाद। ठीक है जी, ये रेगुलर इंटरवल के बाद जो चेंज आ रहा है, इसी से वो पीरियोडिक फंक्शन वर्ड निकला हुआ है। अब ये काम तो इसका सारा हो गया, इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अब इसके क्या डिफेक्ट्स थे कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस भी नहीं छोड़ी थी। और जो आइसोटॉप्स थे
आइसोटॉप्स का भी बहुत मसला आ रहा था। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम कार्बन ही ले लें, कितने आइसोटॉप हैं इसके? 3। अब देखें, अब जब एटॉमिक मास की बेस पे इनको अरेंज करेंगे तो तीनों के लिए स्पेस देना। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 5 वाले ग्रुप में जा रहा है, ये 6 में, ये 7 में, तो है तो कार्बन लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स में जा रहा है। इस तरह के ये डीमेरिट्स की वजह से इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं समझा गया, लेकिन फिर भी ये फ़र्स्ट एवर अटैम्प्ट थी इसको मैं पीरियोडिक टेबल को बनाने में। ठीक है, ये 2 डिफेक्ट्स हैं कि इसके एटॉमिक मैसेस की वजह से और आइसोटॉप्स की वजह से और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की वजह से, ये इसके कुछ डिफेक्ट्स थे। अब इसके बाद 1913 में फिर एक साइंटिस्ट था मोज़ले, उसने काम किया और उसने फिर क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्कवर की, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया है कि ये रेगुलर इंटरवल के बाद हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स है और इसकी बेस पे फिर बाद में पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है जी, अब इतना ही काम है हमारा, इसको हम ख़त्म करते हैं। आपने अब याद कितना करना है, रशियन केमिस्ट से लेके, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ है जी सारा, और उसके बाद हिज फेलियर से लेके लास्ट तक। आगे चले, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ तो हो गया, ये अब पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट से लेके यहाँ तक, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, बस यही आज का काम है, इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो आपको पता चल गया, मेंडलीफ ने ही जो अपना काम किया था उसने उसको ही नाम पीरियोडिक टेबल का दिया था। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको इसलिए बोला है कि ये किस पे बेस कर रहा है जी, एटॉमिक नंबर्स पे। एटॉमिक नंबर्स पे बेस कर रहा है। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, और किसकी शक्ल में किया था? पीरियड की शक्ल में। अब देख लें, 1 to 8 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो इसमें जो 9 वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मिल रही है? फर्स्ट वाले के साथ। तो सिमिलर एटम जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आ रहे हैं? ग्रुप्स की शक्ल में। और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले हैं वो किस में जाएंगे? पीरियड्स में। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो आपका हो गया थर्ड और फोर्थ पीरियड। अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड, अगर हम 4 और 5 की बात करेंगे तो उसमें जो 18 एलिमेंट हैं 1 to 18, उसके बाद जो 19 वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मिलेंगी? फर्स्ट वाले के साथ। क्लियर? ये तो है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स पे बेस कर रहा है। अब इसके बाद इसके थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, सेलिएंट फीचर्स लिखा हुआ है आपकी बुक में, उनकी स्टडी कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि इसमें पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स 1 to 7। ठीक है जी। हॉरिजेंटल रोज इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो इसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अब इसमें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एलिमेंट्स देख लेते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट में, और सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, और फोर्थ और फिफ्थ में आ जाएंगे जी 18 एलिमेंट्स, और 6 और 7th में आ जाएंगे 32। और जो 7th पीरियड है स्टिल इनकम्प्लीट है, कि कोई भी न्यू डिस्कवरी होगी तो वो 7 पीरियड में ही जाएंगे। क्लियर? अब इस पीरियड्स के बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स हैं जी इसमें 1 to 18। क्लियर? ग्रुप्स बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, जो इस तरह से ड्रॉ करेंगे टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है जी, ये 1 to 18 है। अब जो पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं वो आपको ऊपर भी बताया है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, लेकिन जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर। क्लियर? इसके बाद इसमें ब्लॉक्स। अब इसमें कितने ब्लॉक्स हैं जी? 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D एंड F।
अब इनको sp,d,f,q बोला है कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लास्ट शेल वाले हैं, अगर वो s शेल में जाएंगे तो s ब्लॉक, p में जाएंगे तो p, d और f में जाएंगे तो d और f ब्लॉक इनको बोलेंगे। क्लियर। ये कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स थे। अब अपनी बुक्स पे मार्क कर लें कि आपने कितना कितना याद करना है। ये देखें जी, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है। द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से लेके सेकंड पैराग्राफ। क्लियर। आप याद करेंगे आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। क्लियर। ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है। इसके बाद आ जाएंगी, ये लॉन्ग फॉर्म वाला भी मैंने नहीं आज पढ़ाया। इसके सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल ये सारे याद करने हैं। क्लियर। अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, समझना है और फिर इसको भूलना भी नहीं है। अच्छी तरह से समझ के याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद भी रहेगा। क्लियर। यही आज का हमारा लेसन है। अल्लाह हाफिज़।